गुजरात का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? गरबा, बड़ा व्यापार और शांति। लेकिन आज मैं गुजरात के उस अनदेखे, कड़वे और खौफनाक सच का पर्दाफाश करने आ गया हूं, जिसे देखकर दुनिया भर के टूरिस्ट के होश उड़ जाते हैं और सभ्य समाज का सिर शर्म से झुक जाता है। लोग सोचते हैं कि गुजरात एक बेहद संस्कारी और सुरक्षित राज्य है, जहां शराबबंदी का सख्त नियम लागू है। लेकिन इस तथाकथित नियम और चमकीली तस्वीरों के पीछे जो घिनौना और काला खेल खेला जाता है, वो सीधे सीधे कानून की धज्जियां उड़ाता है। गुजरात में कागजी शराबबंदी का वो भयंकर ढोंग चलता है, जो जमीनी हकीकत पर आते ही पूरी तरह दम तोड़ देता है। कहने को तो यहाँ शराब पूरी तरह बैन है, लेकिन सच ये है कि यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट, अवैध धंधा और होम डिलीवरी का सिंडिकेट काम कर रहा है, जहाँ 2 नंबर का माल और विदेशी बोतलें पानी की तरह बहती हैं। इसी अवैध धंधे के चक्कर में आए दिन जहरीली शराब के ऐसे भयंकर कांड होते हैं, जहां सैकड़ों बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और पूरा प्रशासन आंखें मूंद कर तमाशबीन बना रहता है। बात सिर्फ शराब तक खत्म नहीं होती मेरे भाई। बहुत से लोग सोचते हैं कि गुजरात में कोई रेड लाइट एरिया या अश्लील धंधा नहीं चलता, लेकिन सच ये है कि इस संस्कारी छवि के पीछे ये पूरा खेल बेहद डिस्क्रिट और अंडरग्राउंड तरीके से चलाया जाता है। अहमदाबाद और सूरत जैसे बड़े बड़े शहरों के कुछ गुमनाम इलाकों, स्पा सेंटरों और ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए हवस का एक ऐसा बाजार सचता है, जहां मासूम लड़कियों को नौकरी और पैसों का झूठा झांसा देकर धकेला जाता है। पूर्वी यूरोप, बांग्लादेश और भारत के पिछड़े राज्यों से लाई गई बेबस लड़कियों का जिस्मानी शोषण किया जाता है। ये लड़कियां चाहकर भी पुलिस के पास नहीं जा सकती, क्योंकि माफिया और दलाल उनके पासपोर्ट, मोबाइल और पहचान पत्र छीन लेते हैं और उनके परिवारों को जान से मारने की धमकियां देते हैं। इस भयंकर दरंदगी को देखने के बाद भी सिस्टम आंखें मूंदे बैठा है। अब कान खोलकर सुन लो मेरे भाई। अगर तुम एक ट्रैवलर के तौर पर गुजरात जाने की सोच रहे हो या वहां पहुंच चुके हो, तो ऐसी 5 भयंकर गलतियां जो तुम्हें सीधा जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती हैं या फिर तुम्हें अस्पताल का रास्ता दिखा सकती हैं। पहली और सबसे खतरनाक गलती है वहां अवैध तरीके से शराब खरीदने या पीने की हिमाकत करना। गुजरात में बिना वैध टूरिस्ट परमिट के शराब रखना या पीना एक गंभीर अपराध है। अगर आप किसी लोकल पेडलर से ब्लैक में बोतल खरीदते पकड़े गए, तो पुलिस आप पर हजारों का भारी जुर्माना ठोकेगी और सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी, जहां से जमानत मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। दूसरी बड़ी गलती है जुए और सट्टेबाजी के चक्कर में पड़ना। त्योहारों या मेलों के नाम पर छुप छुप कर चलने वाले जुए के अड्डों पर जाना आपको बड़े क्राइम सिंडिकेट और अंडरवर्ल्ड के जाल का शिकार बना सकता है, जहां आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तीसरी गलती है रात के समय अनजान लोगों की मीठी बातों में आकर उनके साथ किसी सुनसान या संदिग्ध इलाके में जाना। ऐसे अंडरग्राउंड नेटवर्क में फंसते ही ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग और लूटपाट का भयंकर खतरा रहता है। चौथी बड़ी बेवकूफ़ी है धार्मिक और संवेदनशील स्थलों पर लोकल मर्यादा और संस्कृति का मजाक उड़ाना। वहां की ऐतिहासिक इमारतों या सोमनाथ द्वारका जैसे पवित्र मंदिरों के आसपास कचरा फैलाना, रील बनाना या अमर्यादित कपड़े पहनना आपको सीधे कानूनी झंझट और हवालात पहुंचा सकता है। और पांचवी सबसे बड़ी भूल है बिना किसी वैध एजेंसी के किसी भी संदिग्ध जगह पर रुकना या बिना रिसर्च किए रात में अकेले अनजान गलियों में घूमना। गुजरात सरकार टूरिस्ट्स की सुरक्षा को लेकर काफी सख्त है, लेकिन नियम तोड़ने वालों और हुड़दंग मचाने वालों के लिए यहाँ का कानून उतना ही बेरहम और कड़ा है। इसलिए वहां जाते वक्त अपनी मर्यादा में रहें, स्थानीय नियमों का कड़ाई से पालन करें और इस खूबसूरत राज्य के पीछे छिपे भयानक अंधेरे से अपनी दूरी बनाकर रखें। तो गुजरात के इस बेहद डार्क, कड़वे और खौफनाक सच के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी आक्रामकता और सच्ची राय जरूर लिखना। और दुनिया के ऐसे ही नकाबपोश राज्यों के काले सच का पर्दाफाश करने वाले वीडियो को सबसे पहले देखकर पूरा सिस्टम हिलाने के लिए इस वीडियो को तुरंत एक लाइक ठोक दो और इसे अपने हर एक ग्रुप में शेयर करके अपने इस कड़क भाई के चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो भाई। चलो भाई, राम राम।